अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 66 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं इस वक्त की अहम खबरें। जमात इस्लामी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों के हर ज़िला और तहसील से जिनको जमात इस्लामी से मोहब्बत है, मर्द, ख़वातीन और नौजवान मायूसी छोड़कर जमात इस्लामी का साथ दें। इंशाअल्लाह हमेशा जीत सच की होती है और पूरे पाकिस्तान की जमातों में से एक वाहिद जमात इस्लामी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब। हदफ है कि हम अपनी एक बहुत बड़ी बेस बनाएं। लोग जमात इस्लामी की तरफ मुतवज्जे हैं, लोग जमात इस्लामी को पसंद करते हैं, लेकिन ये तासुर पता नहीं किसने बना दिया कि लोग जमात इस्लामी में शामिल नहीं हो सकते। तो मैं आज ये बात कह रहा हूँ ये गुजरावाला के तमाम लोगों के सामने कि जमात इस्लामी में सब शामिल हो सकते हैं, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर कोई मालूम डाकू होगा, चोर होगा, कातिल होगा तो वो अदालतों के जरिए से होकर आएगा, लेकिन आम लोग हैं, गुनाहगार, खताकार, अपने प्यारे नबी के उम्मती हैं। हम अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखते हैं और हम सबको दावत देते हैं। जमात इस्लामी आपकी जमात है और आप यहाँ अपने आप को मुतमईन महसूस करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ खींचातानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। यहाँ आप आज़ादी के साथ काम कर सकेंगे और जमात इस्लामी में इस बात का पूरा मौका मौजूद होता है कि हर तरह का फर्द मेरिट की बुनियाद पर ऊपर आकर काम संभाल सकता है। बल्कि लोग तो जिम्मेदारी से बचते हैं, इसलिए कि ये सिर्फ दुनिया में नहीं, अल्लाह को भी जवाब देना है हमें। हम ये सियासत सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहे कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरी दुकान ऊंची हो जाए, मेरी तस्वीर बड़ी हो जाए। जिसकी जितनी तस्वीर होगी उतना ही उसको हिसाब भी देना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला, हमने चूंकि हमने ये जिम्मेदारी संभाली है तो हमें अल्लाह को इसका जवाब देना है। इसी तरह इसी जवाबदेही के तस्वुर के साथ ये जमात बनी हुई। तो मैं सबको शिरकत की दावत देता हूं और अपनी माओ बहनों से भी कहता हूं कि आप भी माशरे की खवातीन, आम खवातीन हैं, घर में अगर प्रॉब्लम होती है, बिजली का बिल महंगा होता है, बच्चों की तालीम का मसला होता है, गैस नहीं आ रही होती, तनख्वाहदार के तनख्वाहों से टैक्स कट रहा होता है, बिजली का बिल घर के मर्द की तनख्वाह से ज्यादा आ जाए, तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो माँ बर्दाश्त करती है, बेटी बर्दाश्त करती है, बहन बर्दाश्त करती है, बीवी बर्दाश्त करती है जिसको घर लेकर चलना है। तो ये कब तक हमारा ये जुल्म का राज चलता रहेगा? तो मैं अपनी बहनों से कहता हूं कि अपने दरवाजे खोलें और बड़ी तादाद में मेंबरशिप करें। यूथ है बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास। पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है, बच्चे हैं और बच्चियां हैं। अगर आप उनको पॉजिटिव कामों में एंगेज नहीं करेंगे तो आप ये बात सुन नहीं रहे कि कितनी बड़ी तादाद में मनशियात फैल रही हैं। यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में मनशियात के अड्डे बने हुए हैं, पूरा नेटवर्क बना हुआ है। इन जालिमों से अपना मुल्क छुड़वाना है जो हमारे बच्चों को नशे का आदी बना रहे हैं। इन बच्चों को हम इनके हवाले नहीं कर सकते। ये बच्चे कहते हैं कि हमारा इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है, फैशन भी बन गया। क्यों नहीं है इस मुल्क में उनका मुस्तकबिल? उन्हीं का तो मुस्तकबिल है। इस मुल्क में खेत हैं, लहलाते हैं, पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, खजाने हैं, मेहनत कश अवाम है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है जिस मुल्क में। फिर कोई ये कहे कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो हालात इस तरह का बन चुके हैं कि जिसमें लोगों को मायूस किया जा रहा है। और मायूस इंसान इब्लीस का पैरोकार होता है। मायूसी को फटकने ना दें अपने पास। नौजवानों, उम्मीद के साथ जुड़ जाओ, यकीन के साथ। यह मुल्क अभी भी बहुत आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। आज से शुरू करो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। इस पूरे माफिया से इसकी अपनी जान छुड़ाओ। अपने मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हो, इसलिए आपसे कहता हूं कि आप मेंबरशिप मुहिम में हिस्सा लें। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहें सिटी 66 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।